हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिकल क्रॉप के अंतर्गत पामरोजा, ठीक है, ग्रास, जो कि घास कुल परिवार से है, ठीक है ना। इस जो ये एक तरह की ये जो है सुगंधीय फसल है, ठीक है ना। कैसी फसल है? सुगंधी फसल है पामरोजा। अच्छा, इसमें यूज क्या होता है? पामरोजा में जो है यूजफुल पार्ट जो होता है आपका हर्बेसियस पार्ट होता है। हर्बेसियस पार्ट मतलब कि इसकी जो लीफ जो है वो यूज की जाती है। लीफ का क्या यूज होता है? लीफ को जो है आश्रित करके जो है इससे ऑयल निकाला जाता है। अच्छा, जितनी भी घास वाली जो एरोमेटिकल क्रॉप थी उसमें सभी लोग ये जानेंगे कि नहीं उससे ऑयल कैसे निकाला जाएगा, तो आश्वन विधि द्वारा निकाला जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है प्रीवियस वीडियो में जो पिछले वीडियो थे उसमें ना बताया हो, तो इतना याद रखिएगा, जो भी घास फूल के जो भी कहने का मतलब क्रॉपे थी उसमें जो ऑयल निकालने का जो तरीका होता है वो डिस्टिलेशन मेथड होता है, यानी आश्वन विधि होता है, इतना याद रखिएगा। तो आते हैं, बात करते हैं पामरोजा में, ठीक है ना। उतनी ही बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। पामरोजा, पामरोजा मतलब ब्रह्मनिकुल का। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है साइमोपोगान मैट्रिनी वैरायटी मोतिया। क्या? कि साइमोपोगान मैट्रिनी वैरायटी मोतिया। देखो, साइमोपोगान मैट्रिनी वैरायटी मोतिया, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्लियर बात? फिर इसकी जो फैमिली है ग्रेमनी जान ही रहे हैं, घास फूल से है। तीसरी बात, इसका अन्य नाम क्या होता है? इसे जो है रूसा या रहुसा भी कहते हैं। क्या? अदर नेम, ये जरूरी है, इसको जान लीजिए। अदर नेम क्या है इसका? रूसा भी कहते हैं और रहुसा भी कहते हैं। रहुसा इस नाम से भी, या रोसा घास भी बोलते हैं, रोसा ग्रास भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है, कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है? इसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जहां से पुटअप होगा, यूजफुल पार्ट। यूजफुल पार्ट, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमिक पार्ट, ठीक है ना। ये दोनों एक ही बातें हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे? हर्बेसियस पार्ट। हर्बेसियस पार्ट मतलब इसमें क्या? लीफ। क्या यूज किया जाता है? लीफ, पत्तियां, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं? पत्तियां यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन पत्तियों से क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑयल। किस विधि से निकालते हैं? आसवन विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऑयल का यूज किया कहाँ जाता है? सबसे बड़ी बिंदु ये है, यही पूछा जाएगा और कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। दुनियादारी नहीं पूछनी, यही पूछा जाएगा। तो आपका जो है डिफरेंट टाइप सॉप्स हो गए। सॉप्स मतलब समझ रहे हैं? साबुन, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब जो कपड़ा धोने वाला निरमा होता है। और क्या हो सकता है? टोबैको प्रोडक्ट जो होंगे, तम्बाकू वाले जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। और क्या हो सकता है? परफ्यूमरी इंडस्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है। परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इन सब में इसके आयल का जो है यूज होता है। अच्छा, आयल में कैसा कौन यानी कंपोनेंट या एल्केलाइड पाया जाता है? कौन सा हिस्सा एल्केलाइड है? तो उसमें जो इसका आयल होता है, इसमें जो मेन कंपोनेंट पाया जाता है, कंपोनेंट कह लीजिए या एल्केलाइड कह लीजिए, संगठक, कौन सा मेन यानी एल्केलाइड पाया जाता है? वो जीरोनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीरोनॉल। जीरोनॉल लगभग ये जो है इसमें जो है एवरेज अगर देखा जाए तो 93% पाया जाता है। अच्छा, आयल का जो रेशियो होता है, आयल कितने परसेंट पाया जाता है? एवरेज में 40% पाया जाता है। आयल जो है इसमें 40% होता है, लेकिन इस 40% में जो आपका जीरो नॉयल होता है वो 93% पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? जो आयल लगभग 40% पाया जाता है, लेकिन उस ऑयल में जो ये एल्कलाइड पाया जाता है उसकी मात्रा कितनी होती है? 93%। क्लियर? फिर उसके बाद इसमें हम बात करते हैं और कहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है? प्रोपगेशन। भाई प्रोपगेशन इसमें किस मेथड से करते हैं? घास है, इसमें जो है प्रोपगेशन
बाय सीड किया जाता है। किसके द्वारा? बाय सीड। अब सीड से कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, सीड रेट पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सीड रेट 2.5 kg पर हेक्टेयर होता है। क्या 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें जैसे कि अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होगा, कहाँ से, कि वैरायटीज, इसकी कुछ वैरायटीज हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो कौन कौन सी है? आई डब्ल्यू 31,244, 31,244 एक वैरायटी तो ये हो गई। दूसरी वैरायटी RRL 82, RRL 82 हो गई। फिर अगली नेक्स्ट वैरायटी है RRLB 77। फिर अगली वैरायटी है RRLB 71। ये 77 थी, ये 71। ठीक है, एक ये हो गई, और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, तृष्णा। देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर आना, और तृष्णा जो है आपकी सी मैप से डेवलप की गई, तो ये वाली जो है आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको पूछा जा सकता है हमारे एक अनुमान के अनुसार। ठीक है ना, तृष्णा पूछ सकते हैं। जैसे अभी पिछली बार पूछा गया था, एक इंटरनेशनल का इंस्टीट्यूट पूछा गया था, और जिसका जो इंस्टीट्यूट था हैदराबाद था, और उसमें लिख रखा था हैदरगढ़। ठीक है ना भाई, पेपर वाले हैं, प्रोफेसर साहब हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये सीमा पे नज़दीकी है, ये वैरायटी पूछी जा सकती है, एक अनुमानित। ठीक है, और उसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एल्ड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एल्ड। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसमें तो ना तो प्लांटिंग समय बता रहे हैं, ना तो क्लाइमेट बता रहे हैं, ना सॉइल बता रहे हैं, वो सब कुछ पूछा नहीं जाएगा। पाम रोजा है, पाम रोजा का यूज क्या है, ये किस लिए हम कल्टीवेट करेंगे, है ना, उसके कहने का मतलब कि आखिर ये उपयोगी क्यों है, किस लिए उपयोगी है, बस वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, और ज्यादा कुछ, ज्यादा देखो एक चीज ये भी जानिए कि इसको ज्यादा लोग जानते ही नहीं, पाम रोजा क्या है। ठीक है ना, जो कहने का मतलब इसके बारे में जानकारी किए, पढ़े हैं, उन्हीं को जानकारी है। ठीक है ना, तो इसमें केवल वही इंपॉर्टेंट भाई, आलू नहीं है, बैंगन नहीं है कि उसमें हर एक चीज को कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। नहीं, आलू में पूछ लिया कि ट्यूबराइजेशन कितने टेम्परेचर पर होगा, 20 सेल्सियस पर होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं पूछेंगे। ठीक, यहाँ पर आइए एल्ड। अब एल्ड में अगर इसमें जो हर्बेसियस पार्ट होता है, कहने का मतलब जो पत्तियां होती हैं, वो 15 से 20 टन पर हेक्टेयर, यानी कौन सी? हर्बेसियस, हर्बेसियस पार्ट जो ये प्रोडक्शन होगा। वहीं पर आयल की बात की जाए, भाई आयल यूज है इसका, तो आयल का पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, कि आयल का जो है यानी कि मतलब प्रोडक्शन कितना है या एल्ड कितना है, तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कितना है? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और प्रति ईयर है, ईयर, क्योंकि पेरिनल क्रॉप है। ठीक है ना, बहुवर्षीय है, समझ रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये था इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। ठीक, थैंक यू।